गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल काशी गौरव इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ओवरी की बेसिक कंस्ट्रक्शन और ओवरी को संपूर्ण जान लिया था। थोड़ा सा ओवरी को पढ़ने के बाद आज हमारी बारी है फिलिपियन ट्यूब को पढ़ने की, अर्थात हिंदी मीडियम वाले अंडवाहिनी, अंडनलिका और फिलिपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। अंडाशय था एकरा में हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि इसमें 5 गो फोलिकल होता है, मेजर 4 तब 5 गो फोलिकल बताए थे। फोलिकल मतलब वह बेसिक संरचना जो अंड कोशिका को संचयी करता है या अंड कोशिका को बनाता है। तो वह क्या है कि ये जो फोलिकल है इसमें प्रीमेडुअल फोलिकल था, प्राइमरी फोलिकल था, सेकेंडरी फोलिकल था और टर्सरी फोलिकल के बाद 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट फोलिकल था वो कौन सा था? ग्राफिकल फोलिकल। और क्या हो रहा था? ग्राफिकल फोलिकल। ऐसे मान लो ग्राफिकल फोलिकल है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये मान लो ग्राफिकल फोलिकल है, तो एक में अंडा है, अंडा धीरे धीरे विकसित हो रहा है, बढ़ 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 रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब बढ़ते बढ़ते ग्राफिकल फोलिकल को फाड़ेगा, मारेगा, बुट से निकल जाएगा। तो ग्राफिकल फोलिकल से जब ये अंडा बाहर आ गया, कहाँ आ गया? ग्राफिकल फोलिकल से अंडा कहाँ आया? बाहर। जो अंडा बाहर आया उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूरा अंड कोशिका कहेंगे। ग्राफिकल फोलिकल के अंदर जो था वो अंड कोशिका जैसे ही बाहर आया तो शेष ग्राफिकल फोलिकल का जो शेष भाग है वह कैसा पड़ जाता है? वह पीले आकृति का हो जाता है। और इस पीले आकृति वाले ग्राफिकल फोलिकल हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, कार्पल लुटियन। कार्पल लुटियन बोलते हैं। अब कार्पल लुटियन जब शेष बिना अंडे का शेष अंडाशय में शेष होगा, ध्यान से समझना, बिना अंडे का अंडाशय में शेष बचा भाग कार्पल लुटियंस का होता है। और ये कार्पल लुटियंस जो होता है कौन बहु? कार्पस लुटियंस जो होता है, कार्पस लुटियंस एक प्रकार का क्या है, एग्जाम में नीट में बहुत बार पूछा है, यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का ग्रंथि है। और कैसी ग्रंथि है बहु? उत्सर्जी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? उत्सर्जित ग्रंथि है। उत्सर्जित ग्रंथि कैसी उत्सर्जित ग्रंथि है? तो काल लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता, कुछ समय के लिए रहता है, तो अनिश्चित समय के लिए एक उत्सर्जित ग्रंथि है। भैया ये उत्सर्जित क्या है? ये भी पूछ सकता है। तो यही वह ग्रंथि है जहां से हार्मोन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता हुआ? हार्मोन स्रावित होता है। कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यही वो ग्रंथि है जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन और क्या है एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। कौन सा था? कार्पस लुटियंस। कब तक? जब अंडा छोड़ देगा उसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। तो अंडाशय के अंदर उपस्थित फोलिकल का शेष भाग जो ग्राफिकल फोलिकल का भाग होता है कार्पस लुटियंस बोलते हैं ओकरा। और वही कार्पस लुटियंस जो होता है वो क्या उत्सर्जित करता है? वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को उत्सर्जित करता है, जिससे प्रेगनेंसी का पता चलता है। एक बाद एलएस हार्मोन भी है, बताएंगे आगे। एक बाद जब होगा कार्पस लुटियंस कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, तब कार्पस लुटियन जब समाप्त हो जाता है तो ये एक बूंदे के रूप में बच जाता है। और जब ये बूंदे के रूप में बढ़ता है तो ये कैसा कलर में दिख जाता है? सफेद दिखता है। और इसको तब हम कार्पस एल्बिकैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। बस इतने जानना था अंडाशय में, बस ये जान लो कार्पस लुटियंस अंडाशय का एक भाग है जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को स्रावित किया जाता है।
अब वह एकरा बाद जो है ई वाला पार्ट को हम लोग एक नाम से जानते हैं। इसके नाम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। नाम से हिंदी वाले समझे, अंड माने अंडा, वाहिनी माने धोने वाला, तो अंडा का धोने वाला है वो फैलोपियन ट्यूब है। अब ये फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी का संरचना में कई वो पार्ट है, देखो बुआ। अब अंडवाहिनी का जो ये अंगुली नुमा संरचना है, जो ये अंगुली नुमा संरचना है, ऐसा एकरा हम लोग झालर बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में एकरा फिम्ब्रिया, क्या बोलेंगे, फिम्ब्रिया बोलते हैं। अंग्रेजी में एकरा क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक हुआ। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब को, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। अब वही फैलोपियन ट्यूब जो होता है, इसकी लंबाई हुआ 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया सभी बच्चों को, सभी बच्चों को, सभी बच्चियों को, सभी जो है ऑनलाइन या जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे नहीं समझ में आएगा तो। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा फैलोपियन ट्यूब होता है। अब एगो लड़का पूछ दिया कि सर जी इसका चौड़ाई का होता है, तो वो जानता है जो कलमिया में तो पत्थर का सियहिया होता है ना, जो ना कि लीड बोलते हैं हम लोग, तो लीड के बराबर ही पतला होता है फैलोपियन ट्यूब। अब वही फैलोपियन ट्यूब के पार्ट पे कुछ चीजें आगे आ जाती है। देखो फैलोपियन ट्यूब में ये जो फिम्ब्रिया है, जिसको झालर बोल रहे थे, एक काम एक गो है, वो जानता है ना, अंडा को कैप्चर करना। जैसे पुटिका फटता है ना, ओकरा कौन ऑब्जर्व करता है, तो यही है झालर या फिम्ब्रिया कैच करता है। अब देखो कि फैलोपियन ट्यूब में एक ऐसी संरचना बनी होती है, एक ऐसी फैलोपियन ट्यूब में संरचना बनी होती है, उसकी जड़ से लगी होती है। इस संरचना को हम लोग सीलिया बोलते हैं, सीलिया। अब सीलिया का काम, फैलोपियन ट्यूब में उपस्थित सीलिया का काम हुआ क्या है, अंडे को फिम्ब्रिया से एम्पुला तक ले जाना। अंडे को कहां से, फिम्ब्रिया से कहां तक, एम्पुला तक पहुंचाने का काम किसका हो रहा हुआ, तो सीलिया का हो रहा है। यहां तक क्लियर होगा हुआ। अब जब फिम्ब्रिया के ऊपर पढ़ते हैं, तो फिम्ब्रिया के ऊपर, अर्थात ये फिम्ब्रिया हो गया, एकरा ऊपर ई वाला भाग, ई वाला भाग को हम लोग बोलते हैं कूपिका। क्या बोलेंगे हुआ, कूपिका। और अगर इंग्लिश मीडियम का छात्र भी यह वीडियो दिख रहा है, तो कूपिका को इंग्लिश में, कूपिका को इंग्लिश में इनफंडिबुलम, कूपिका को अंग्रेजी में इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम इज ए पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ फिम्ब्रिया। वर्क ऑफ इनफंडिबुलम इज oocytes traveling from fimbria to ampulla। क्लियर, अर्थात कूपिका का काम फिम्ब्रिया से अंडे को उठाकर एम्पुला तक पहुंचाने का है। तो अब कुछ बच्चा सोचेगा सर एम्पुला बार बार कह रहे हैं, ये एम्पुला का है, तो देखो ध्यान से, ई वाला पार्ट अर्थात सबसे चौड़ा पार्ट एम्पुला है। अर्थात कह देंगे कि वह भाग जो सबसे चौड़ा होता है, या वह भाग, या ये कह सकते हैं कि आपके फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग जो होता है वह एम्पुला होता है। तो एम्पुला जो चौड़ा भाग होता है, ओकरा हिंदी में क्या कहते हैं बुआ, तो एम्पुला को हिंदी में तुम्बिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एम्पुला को हिंदी में तुम्बिका बोलते हैं। और इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कारण क्या हो जाता है, ये जो एम्पुला है,
एम्पुला में ये जो देखो ई वाला संरचना एकरा सिलिया बोलते हैं, ये सबको नहीं समझना है, ये पूरा का पूरा एम्पुला है, ये पूरा का पूरा एम्पुला है, एकरा में ऐसा लाइनिंग संरचना ये सिलिया है। एम्पुला महत्वपूर्ण क्यों है होगा, तो इसको हटा देना फिलिपियन ट्यूब को, लिख लिया होगा। तो एम्पुला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शुक्राणु प्लस अंडाणु का मिलन स्तर कौन है, एम्पुला ही है। और दूसरा, एम्पुला सबसे वाइडेस्ट पार्ट है फिलिपियन ट्यूब का। फिलिपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग एम्पुला होता है और यहीं पर निषेचन होता है। एम्पुला क्यों इंपॉर्टेंट है, एम्पुला में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, अर्थात एम्पुला में ही क्या होता है, निषेचन। अर्थात निषेचन कैसे होगा, तो यहाँ से शुक्राणु, ये देखो शुक्राणु, यहाँ से शुक्राणु, ये सभी शुक्राणु है, लाखों शुक्राणु है, मिलियंस स्पर्म्स goes here in फिलिपियन ट्यूब। लाखों शुक्राणु फिलिपियन ट्यूब की ओर जाएंगे। ये शुक्राणु कुछ ऊपर भी जाएंगे, इनका जीवन काल 20 मिनट है, तो यहाँ टकरा के मर गए। कुछ शुक्राणु इस फिलिपियन ट्यूब में गए और कुछ शुक्राणु इस फिलिपियन ट्यूब में गए। क्लियर है ना हुआ, कुछ शुक्राणु इधर चले गए और कुछ शुक्राणु इस फिलिपियन ट्यूब में गए। लेकिन यहाँ इतना संकीर्ण भाग होता है कि एक एक करके बारी से प्रवेश करेंगे। अब ये शुक्राणु जब फिलिपियन ट्यूब में इस पार्ट में पहुंचे तो यहाँ जो संकीर्ण भाग है इसको संकीर्ण भाग ही बोलते हैं, स्थमस ही बोलते हैं। स्थमस का अर्थ होता है संकीर्ण पार्ट। तो इन फंडिबुला अर्थात सिलिया बढ़ा देना, सिलिया के बाद या एम्पुला के बाद ये जो पार्ट होता है, एम्पुला के बाद ये वाला जो संकीर्ण पथ है, ये वाला, इसको स्थमस बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे, संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ। अब शुक्राणु यहाँ से गया, कुछ शुक्राणु ऊपर लड़ गया, मर गया, और बताए थे कि दोनों तरफ जो अंडाशय है यह पारापारी अल्टरनेटिव रूप से एक एक महीने अंडे का उत्सर्जन करेंगे। तो जनवरी में ही करेगा, तो फरवरी में ही, मार्च में ही, तो अप्रैल में ही, मई में ही, तो जून में ही, जुलाई में ही, अगस्त में, तो 6 महीना ही है, 6 महीना ही। कौनो महिला में एगुड़े अंडाशय लगातार 6 महीना, दूसरा अंडाशय लगातार 6 महीना करता है, तो अगर में कोनो समस्या नहीं है। काहे देखो, शुक्राणु तो लाखों है, करोड़ों है, तो गया लाखों करोड़ों, लेकिन अंडवा अर्थात oocytes, सेकेंडरी oocytes अर्थात द्वितीय अंड कोशिका कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। द्वितीय अंड कोशिका कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। अब देखो ध्यान से, द्वितीय अंड कोशिका यहाँ पड़ा है, तो लाखों शुक्राणु जाएगा, अंडवा तो एगुड़े नहीं हुआ, तो निषेचन एक एगो का न करेगा, और जब एगो का निषेचन करेगा तो बच्चा एक एगो जन्म लेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जो है ये 4 भाग क्लियर हो गए। सबसे पहला भाग अम्लीनुमा झालर, ओकरा बाद जो संरचना होता है, ओकरा बाद के संरचना को हम कहते हैं इनफंडिबुलम अर्थात कुपिका। कुपिका कौन सी संरचना है, तो जस्ट किसका, फिम्ब्रिया के ऊपर वाले भाग को कुपिका कहते हैं। कुपिका के जस्ट बाद कौन सा भाग होता है, एम्पुला अर्थात तुम्बिका होता है। क्या होता है, तुम्बिका, क्या होगा, तुम्बिका। और तुम्बिका सबसे चौड़ा भाग होता है किसका, फिलिपियन ट्यूब का। अभी फिलिपियन ट्यूब में सारा अंडा तुम्बिके में रहेगा और शुक्राणु भी जाके तुम्बिके में मिलेगा। अभी तुम्बिका में मिल गया तो एजे निषेचन होने लगेगा। अब मान लो कबो कबो एजे कोनो ब्रेक नहीं लगा, डायरेक्ट एक्सप्रेस। ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको बहुत मजा आएगा वीडियो में। यहाँ से निकल जाएगा, कल से रिकॉर्डेड वीडियो और ऑनलाइन क्लासेस 2 से 3 होगा। एकदम जाएगा स्पीड में, यहाँ भी नहीं रुका, इधर से भी आ गया, झालर के ऊपर आ गया। झालर के ऊपर जब पहुंचा ना शुक्राणु,
तो शुक्राणु जब झालर के ऊपर पहुंच गया तो एकरा में क्या होगा, नीचे से निकल जाएगा, और नीचे से जैसे ही निकलेगा ना झालर के नीचे, अंडा से हर जगह नहीं जाता है, झालर के नीचे निकलेगा तो यहाँ एक परत होता है, ये सीधे पेटवे में पहुंच जाता है। और जैसे पेटवा में पहुंच जाएगा ना तब पेटवा में कभी कभी ना प्रेगनेंसी हो जाता है, ओकरा ऑपरेशन से, वैसी स्थिति में महिलाएं मर जाती है। ठीक है, क्लियर है। वैसी स्थिति में महिलाएं क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएगा अगर पेट में प्रेगनेंसी हुआ तो ऐसी स्थिति में क्लियर रहेगा। अब देखो झालर के ऊपर क्या होगा, स्थमस के ऊपर देखो, सॉरी झालर के ऊपर जो है कुपिका, और कुपिका के ऊपर तुम्बिका, और तुम्बिका के ऊपर संकीर्ण पद, ये है। अब यहाँ से अंडा आया, यहाँ निषेचन हुआ और यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आज हमने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब को। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे निचले भाग जो अंगुली नुमा संरचना होता है ओकरा हम लोग झालर कहते हैं, और उस झालर का काम होता है अंडे को उच्चर करना, अंडे को पकड़ना। अब वो झालर को इंग्लिश में फिम्ब्रिया भी बोलते हैं। अब इसके बाद आगे का पार्ट जो होता है झालर के ऊपर इनफंडिबुलम होता है, या उसको कुपिका कहते हैं। इसका काम कुछ होता नहीं है हुआ, ये सिर्फ अंडे को पहुंचाता है तुम्बिका तक, अर्थात एम्पुला तक। एम्पुला में निषेचन की क्रिया होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, और अंडे जब फर्टाइल हो जाते हैं तो वो पहुंच जाते हैं किसमें, यूटेरस में। यूटेरस आगे की ओर पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में बुआ लोग हम लोग यूटेरस को जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो हम लाइव भी पढ़ा दिए हैं, और जो लाइव नहीं पढ़े हैं उनके लिए यूट्यूब पर डाल रहे हैं। और लाइव आना है तो कल से 2 से 3 KGIF डाउनलोड करो, और 2 से 3 में आ जाओ लाइव, और मजा आएगा अगर लाइव रहोगे तो। क्लियर है यहाँ तक ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर तो कर दो दोस्तों के बीच, लाइक तो मार दो। वो कब्बे से ऐसे ही कर रहे हैं तो ना लाइक शेयर और करो कि हमरो एनर्जी बढ़े कि आगे की और मजा से पढ़ाए, नहीं तो ऐसे किसी घबरा न जा रहा है। चलो मजा करो आज के लिए, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम में 2 से 3 के बीच में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।